हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर से। हमारा पहला टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस चार तरीके के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर असर्ट करते हैं, जैसे दिस इज़ माई फेवरेट चॉकलेट। दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जैसे कि हु आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट। तीसरा टाइप है इम्पेरेटिव, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कमांड्स को या रिक्वेस्ट्स को, जैसे कि बी क्वाइट, कैन यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट अ शेम, ओ माई गॉड। हम किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें पर्सन या थिंग के बारे में बताए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रेडिकेट सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपना इज़ ईटिंग चॉकलेट्स। इस सेंटेंस में सपना हमारी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है, दैट शी इज़ ईटिंग चॉकलेट्स, तो ये प्रेडिकेट है। पर दोस्तों, एक सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं कि शुरू में ही सब्जेक्ट आ जाए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, हेयर कम्स द बस। यहाँ पे बस हमारी सब्जेक्ट है जो एंड में आ रही है। सिमिलरली ये एक एग्जाम्पल है सिट डाउन, जो कि कमांड है, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, वो हिडन है। ऐसे ही दोस्तों, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फ्रेज और दूसरा है क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन एक में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और दूसरे में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। आइए देखते हैं। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब में कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, जैसे कि इन द ईस्ट। अब कोई चीज़ है इन द ईस्ट, हमें नहीं पता क्या। ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल मतलब हमें पता चल रहा है कि दीवार पर कुछ है, दीवार से रिलेटेड कुछ बात है, पर क्या। तो ये दोनों ही फ्रेजेस हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, ये कम्प्लीटली कन्वे नहीं कर रहे हैं अपना मैसेज। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे पढ़ें, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। फ्रेजेस हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है नाउन फ्रेज, क्योंकि माय बैडमिंटन शूज़ में हम देख रहे हैं शूज़ हमारे फ्रेज हैं, पर शूज़ खुद में कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे हैं। लार्जेस्ट स्कूल बिल्डिंग इन द सोसाइटी, यहाँ पे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये भी फ्रेज़ है। कुडंट गो, विल बी वर्किंग, वर्ब फ्रेज़ है। वेरी स्मूथ, वेरी ब्राइट टेबल लैम्प, एडजेक्टिव फ्रेज़ है। रियली क्विक, मच लाइटर, एडवर्ब फ्रेज़ है। नियर द डेस्क, ऑन द किचन स्लैब, प्रपोजिशन फ्रेज़ है। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो अगर आपको अभी ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जैसे यू वर इन द लाइब्रेरी, बात ख़त्म, आप लाइब्रेरी में थे। दूसरा टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज, जो खुद में कंप्लीट नहीं है और अपना मैसेज ढंग से नहीं बता पाते, जैसे व्हेन आई केम होम। अब मैं आ तो गई घर, लेकिन फिर क्या। तो अगर मैं इसी को कहूँ व्हेन आई केम होम यू वर इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हमें पूरा मतलब समझ आ रहा है सेंटेंस का। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लें, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। ये खुद में भी एक सेंटेंस है, लेकिन पूरा मतलब कन्वे नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही फाइनली ग्रेजुएटेड, ही फाइनली ग्रेजुएटेड खुद में भी क्लॉज है जिसका पूरा मतलब आ रहा है कि वो ग्रेजुएट हो गया है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर हम इसे साथ में पढ़ें तो पूरा मतलब आ रहा है हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का। इसी तरीके से आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज इट बूस्ट्स माई एनर्जी। यहाँ पे आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी
इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद में मीनिंग बता रहा है, बिकॉज इट बूस्ट माई एनर्जी। डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे